हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं, उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये भी हम जानेंगे। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। वी हैव रनिंग, घोस्टिंग, डिसअपियरिंग, इनविजिबल, डेप्थ, अवेयरनेस, इम्पोर्टेंस, वैल्यू, कॉन्फ्लिक्ट, clashing differences, incompatibility, intuition, confessions. We have unveiling, coming clean, messages, bitterness, we have resentment, anger, hurtful words, trapped, stuck, tied down, captive. And then we have healing, releasing, purifying, cleansing. What else? आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा बिटरनेस है। आई फील लाइक ओवरऑल ये इंसान बहुत ज़्यादा बिटर हैं अपनी लाइफ को लेकर, एंड मुझे ऐसा लगता है कि रनर हैं ये इंसान, रनर चेसर डायनामिक हो सकती है। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं हमेशा से आप लोगों के दरमियान, और शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे आप लोगों के। ये इंसान हमेशा से ही बहुत ज़्यादा इस तरह रहते थे आपसे, डिटैच्ड, विदड्रॉन, उनको अकेले रहने का शौक़ था। दे वर गिविंग यू मिक्स्ड सिग्नल्स। ये जो आज की रीडिंग है, ये स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी रनर चेसर डायनामिक थी। आप बहुत ज़्यादा चेस कर रहे थे, वो भाग रहे थे हमेशा। उसका रीज़न ये है कि वो बहुत ज़्यादा बिटर हैं ज़िंदगी को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर। उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑब्वियसली इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, वो अच्छे नहीं थे उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस। इस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा बिटर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू लव एंड रिलेशनशिप्स, और आपको लेकर भी बहुत मिक्स सिग्नल्स। इसमें कोई शक नहीं कि इंसान, देखिए, कि आपको मिस करते हैं, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ हीलिंग दैट नीड्स टू हैपन, राइट। बहुत सारी हीलिंग की आपके पर्सन को ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि दे वांट टू हील। ये इंसान हील करना चाहते हैं बिकॉज आपको मिस करते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि इट्स वर्थ ट्राइंग आपके साथ, और वो ट्राई करना चाहते हैं। देखिए ना, ट्राई अगेन, न्यू डायरेक्शन, स्टार्ट ओवर। वो इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो। क्योंकि आपने उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, केयर दिखाई, दे रियली वांट टू ट्राई नाउ। ये इंसान हील करना चाहते हैं, बट स्टिल थोड़ा अभी बिटरनेस चल रही है साथ साथ। जस्ट होल्ड ऑन, मुझे आपसे 1 मिनट चाहिए होगा, वीडियो चल रही है। आई जस्ट नीड टू डू समथिंग, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, okay, I am back. ये इंसान ने आपको मिक्स सिग्नल्स दिए हैं, विदड्रॉन रहे हैं बहुत ज़्यादा, बट देन दे वांट अ फ्रेश न्यू स्टार्ट। मेरा यहाँ से उठ के जाना, वापस आना, ये भी सिंबॉलिक हो सकता है।
वो चले गए हैं आपकी ज़िंदगी से, आपने उनको स्पेस दे दी है अब, क्योंकि बहुत कॉन्फ्लिक्ट था, वो बहुत ज़्यादा आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे थे, बट नाउ दे वांट कम बैक, लेट्स सी मोर व्हाट एल्स। तो आपकी वैल्यू का उनको शुरू से पता था। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वाओ वी हैव ओनली यू। सो राइट नाउ उनके सर्कल में सिवाय आपके और कोई रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ आप हैं। बट मे बी उनका पास्ट उनको हॉन्ट करता है, मे बी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं और उनको लगता है कि वो रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है। मे बी ये इंसान अभी स्टडी कर रहे हैं, मे बी उनके कोई फाइनेंशियल गोल्स हैं, XYZ कुछ भी हो सकता है। ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, सबके लिए सिचुएशन डिफरेंट होगी। सो व्हाट एल्स, वी हैव शैलो, हॉलो, एम्प्टी, बोर्डम्स। दिस पर्सन इज़ वेरी लोनली, बट उनको ये अपनी लोनलीनेस पसंद भी है। कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। क्लैरिटी, ट्रूथ, इंटेंशंस, ऑनेस्टी, डिस्टेंस, सेपरेशन, स्पेस, ब्लॉकेज। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। सो इससे मुझे ये नज़र आ रहा है कि मे बी उन्होंने आपको ये बातें बोली कि आई सी योर वैल्यू, मुझे पता है यू आर अ वेरी वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, मुझे आपके इमोशंस की, फीलिंग्स की रिस्पेक्ट है, बट आई जस्ट कांट बी विद यू, मेरे से हो नहीं पाएगा, आई एम नॉट अ गुड पार्टनर, या मैं आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं हूँ, आपके लिए तकलीफ़ होगी सिचुएशन। मुझे ऐसा लगता है कि मे बी उन्होंने आपको बहुत क्लियरली ये चीज़ें बोली हैं, बट स्टिल आपके दिल में उनके लिए एक तड़प है, बहुत ज़्यादा आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स और ज़्यादा हो गई। जैसे भी उन्होंने आपको रिजेक्टेड फील करवाया। सो आपके लिए अंडरस्टैंड करने के लिए भी ये चीज़ है कि ये रिजेक्शन नहीं थी, ये रिजेक्शन कभी भी नहीं होती है। इट्स नॉट रिजेक्शन, इट्स रीडायरेक्शन ऑलवेज। लोग बहुत बहुत एक्सपेंसिव चीज़ों को नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि हम उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। आप किसी शॉप पर गए, एक बहुत एक्सपेंसिव कोट लगा हुआ है, आप उसको नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, बट यू लव दैट कोट, राइट? तो आप उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको पता है कि आप उसको पा नहीं सकते हैं, आपकी इनएबिलिटी है, आपके पास पैसे नहीं है, आप उसको नहीं पा सकते हैं, बट यू लव दैट कोट एंड यू नो कि उस कोट की वर्थ क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। सो ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है। ये इंसान ने रिजेक्ट नहीं किया है आपको, इट्स नॉट रिजेक्शन, नेवर। कोई भी इंसान अगर आपको ये बोल रहा है कि वो आपके साथ हो नहीं सकते, ये कभी रिजेक्शन नहीं होती है और इससे आपकी वैल्यू का ताल्लुक नहीं होता है। एंड आई नो ये बड़ा मुश्किल होता है अंडरस्टैंड करना, बड़ा मुश्किल होता है, बट अगर आप ये चीज़ लर्न कर लें कि आपकी वैल्यू लोगों से नहीं आती है, तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाए। तो उनको लगता है कि वो केपेबल नहीं है कि वो एक हेल्दी रिलेशनशिप चला सकें, या XYZ जो भी उनकी ज़िंदगी में इश्यूज़ थे, सिर्फ वही एक प्रॉब्लम थे। अदरवाइज दे एब्सोल्युटली नो कि आपकी क्या वर्थ है, आपकी क्या वैल्यू है, यू आर सच अ वंडरफुल पर्सन, और ये इंसान आपको मिस भी करते हैं। सो लेट्स सी डीप डाउन उनके दिल में आपके लिए क्या है। लेट्स सी उनके दिल में आपके लिए क्या है। जस्ट होल्ड ऑन, मुझे एक चीज़ सर्च करनी है। ये टर्म मैंने पहले भी यूज़ की थी और मैं फिर यूज़ करना चाहती हूँ, बिकॉज़ ये इंसान बहुत डीप हैं। हाँ, इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स, क्या है उनके हार्ट ऑफ हार्ट्स में, बिकॉज़ ये इंसान है बहुत डीप, डीप डाउन क्या फील करते हैं इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स, इन द हार्ट ऑफ देयर हार्ट्स, व्हाट डू दे फील, हाउ डू दे फील आपके लिए। So we have the Fool. Okay, in the heart of their hearts, they really want to jump in. देखिए कि अगर कोई ऑब्स्टिकल ना होता, कोई मुश्किल ना होती, कोई परेशानी ना होती, वो स्ट्रेट जंप करते इसके अंदर। कोई चीज़ है जो उनको रोकती है। 3 of Cups, they really enjoy your company. 5 of Cups, they are sad, disappointed. मुझे ऐसे भी लगता है कि ये इंसान अपने आप पर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं। Oh, in the heart of their hearts, they are so heartbroken.
so heartbroken. And we have Queen of Swords. So this is you. हो सकता है अब आपने हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी हैं, एंड दिस इज़ अमेजिंग. आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ रही है उनके दिल में. दे फील लाइक कि यू आर अ वेरी हाई वैल्यू पर्सन. आपने जो किया है अभी, बाउंड्री सेट की है, बिल्कुल सही किया है आपने. एस ऑफ कप्स. वी हैव द हेरोफेंट. वाओ, दीज टू amazing. Ace of Wands. They definitely feel you are a very loving, loyal person. Very spiritual, very kind-hearted. Wow, Eight of Wands. They wanna come toward you with justice, literally. ये इंसान आपके साथ फेयर होना चाहते हैं. In the heart of their hearts, they really wanna be fair. आपके साथ कभी unfair नहीं होना चाहते हैं. And you know what? In the heart of their hearts, they feel like वो बहुत अनलकी हैं. उनकी ज़िंदगी में वो बहुत अनलकी रहे हैं when it comes to love and relationships. They can't have you right now. ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं. In the heart of their hearts, they have this overflowing love for you, but वो इसको कंट्रोल करते हैं. और अभी आप इरिटेट मत होइएगा, क्योंकि मैं बार बार एक ये वाला यूज़ कर रही हूँ, इन द हार्ट ऑफ देयर हार्ट्स, बिकॉज ये इंसान है बहुत डीप, और ये बहुत डीप उनके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं जिनको वो ऊपर नहीं आने देते हैं, कंट्रोल करते हैं, सप्रेस करते हैं ये इंसान. बिकॉज ये इंसान रनर है. रिमेंबर, हम रनर चेसर के लिए रीडिंग कर रहे हैं. तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत सप्रेस करके डीप डाउन, मतलब अपने आप से भी नहीं मानते हैं कि मुझे ये बंदा पसंद है या मुझे ये चाहिए है, यू नो. डरते हैं अपनी फीलिंग्स को भी कन्फ्रंट करने से. तो ये वो इंसान है. इसलिए मैं इनके लिए बार बार ये वाली टर्म यूज़ कर रही हूँ कि डीप डाउन इन द हार्ट ऑफ देयर हार्ट्स दे जस्ट लव यू. और ये इंसान आपके साथ चलना चाहते हैं. उनको लगता है कि कोई सोल टाई है आपके साथ, कोई स्पेशल कनेक्शन है विद दीज टू कार्ड्स. बड़ा स्पार्क महसूस करते हैं. उनको लगता है, फील होता है लाइक, मतलब आपको दोनों को पता है कि जब आप दोनों साथ होते हैं तो एक अलग सी वाइब होती है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं. आप लोगों की बातचीत, आप लोगों की कॉन्वर्सेशन ईजिली फ़्लो करती है. मतलब महसूस होता है कि ट्राई नहीं करना पड़ रहा है दो लोगों को. बड़ी खूबसूरती के साथ कॉन्वर्सेशन फ़्लो कर रही है, और बड़ी एक्साइटमेंट है दोनों के अंदर, एक दूसरे से बात करके इंजॉय कर रहे हैं कंपनी को. तो देयर इज़ समथिंग वेरी यूनिक, प्रोफाउंड, जिसको ये इंसान एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. वो फील करते हैं बट वो उसको सप्रेस करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं डीप डाउन उनके दिल में फियर है अपने आप को लेके कि आई एम अ फेलियर. मैं केपेबल नहीं हूँ रिलेशनशिप्स के लिए. इसने भी मुझे छोड़ के चले जाना है, मुझे सब छोड़ के चले जाते हैं, समथिंग लाइक दैट. फिर वो ये भी सोचते हैं कि वो आपके साथ अनफेयर नहीं होना चाहते हैं. दे डोंट वांट कि चीज़ें बुरी तरीके से एंड हो आप लोगों के दरमियान. इस तरह के फियर हैं उनके दिल में. एंड यू नो कि समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग पहले ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं कनेक्शंस को, इस डर से कि ये आगे जाकर ख़राब होगा या ख़त्म होगा, तो वो पहले ही उसको ख़त्म कर देते हैं. सो मे बी आपकी सिचुएशन में ऐसा किया है आपके पर्सन ने, बट इन द हार्ट ऑफ देयर हार्ट्स दे लव यू, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, बट वो कंट्रोल करते हैं इसको. सो इसमें आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ आप डिटैच हो सकते हैं, अपने आप से प्यार कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को रीडायरेक्ट करें अपनी तरफ. हर सिचुएशन में ये बेस्ट हल होता है कि आप अपने ऊपर फोकस करें. ये समझने की कोशिश करें कि आपको क्या ऐसा महसूस हो रहा है उस इंसान के साथ. आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ आप में नहीं है जो उससे आपको मिल रही है. जब आप बैठ के सोचेंगे तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये रियलाइज़ होगा कि वो कुछ भी नहीं दे रहे हैं आपको. आप हैं प्राइज़. मैं बहुत सारे लोगों को, मैं पर्सनली जब बात करती हूँ लोगों से, तो मैं उनको भी ये बोलती हूँ कि यू आर द प्राइज़. अपनी वैल्यू को आप खुद समझें. आप जब अपने आप को खुद समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्या हैं. लॉयल्टी, टाइम, रिस्पेक्ट, लव, कंपैशन, ये बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हैं. ये हर राह चलते इंसान से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं. अगर ये सारी चीज़ें आप किसी को दे रहे हैं, ये एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, इनको समझें. यू आर द प्राइज़.
तो अगर ये सारी चीज़ें आप किसी को दे रहे हैं, वो इंसान अनलकी है अगर वो उसको नहीं ले पा रहा फॉर वट एवर रीज़न। ये तो आपका लॉस नहीं है। तो सोचा करें इन चीज़ों के ऊपर, एनर्जी को रीडायरेक्ट किया करें, लिखा करें आप, अगर आपके लिए डिफ़िकल्ट होती है, सोचना डिफ़िकल्ट है तो लिखा करें। लिस्ट बनाएं कि आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं रिलेशनशिप में, और फिर लिस्ट बनाएं कि वो क्या ऑफ़र करें, फिर कंपेयर करें, आपको पता चलेगा कि लॉस तो उनका है, आपका तो कुछ भी नहीं है। आप में से मेजॉरिटी लोगों को ये बात रियलाइज़ हो जाएगी कि लॉस उनका है, आपका नहीं है। और जितने भी मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स सफ़र करते हैं एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल से, आई टोटली अंडरस्टैंड यू। ऐसा भी होता है कि हम एंग्शियस नहीं होते हैं, बट ज़िंदगी में कोई एक आध इंसान आ जाता है, उसके लिए एंग्शियस हो जाते हैं। तो आपने इसके ऊपर वर्क करना है, और आप कर सकते हैं। इसमें से अपने आप को निकालें, ये जो आप एकदम एंग्शियस हो जाते हैं, एंग्जाइटी होने लग जाती है, लंबी लंबी सांस लेने लग जाया करें, वॉक पे निकल जाएं, जॉगिंग करने निकल जाएं, म्यूज़िक लगाएं, जॉग करने लग जाएं, इस तरह करें, कुछ भी करें आप। जिस वक्त आपको एंग्जाइटी हो रही है, फ़ोन को बंद कर दें, क्योंकि जब आपको एंग्जाइटी होती है ना, फिर आपका दिल करता है कि आप उसको मैसेज पे मैसेज, कॉल्स पे कॉल्स करें, देखें, फिर उसको ऑब्सेसिवली स्टॉक करें। तो जब आपको लगे कि आपको एंग्जाइटी का शॉक लगने लगा है, उसी वक्त आपने अपना मोबाइल बंद कर देना है। इतनी कोशिश आपने करनी है, और फिर जाएं, बाहर निकलें घर से, कुछ भी करें। आपके घर में छत तो होगी, छत पे चले जाएं, बट कुछ भी करें, कोई फिज़िकल एक्टिविटी करें। उस वक्त आप म्यूज़िक लगाएं, अच्छा सा हाई वाइब्रेशनल म्यूज़िक, ट्रांस अगर आप सुनते हैं वो लगाएं। लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाएं, अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, आपके पास गाड़ी है, आप लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाएं, कुछ भी करें। तो बस ये चंद मिनट की एक फीलिंग होती है, इसके ऊपर अगर आप काबू पा लें तो फिर उसके बाद चीज़ें नॉर्मलाइज होने लग जाती हैं। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करते करते आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सो एनीवे, ये इंसान के दिल में फीलिंग्स हैं, दे वांट टू टॉक, आपसे बात करने का उनका बहुत दिल कर रहा है। एक्सक्यूज़ मी। और मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत जल्दी आपसे कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं। आजकल असल में स्मॉग है बहुत ज़्यादा, और फॉग भी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप सोच रहे हैं कि मेरी तो खांसी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। उसका रीज़न यही है कि अभी तक भी न्यू ईयर की सेलिब्रेशन चल रही है, और मैं हर दिन कहीं ना कहीं जा रही हूँ, तो फिर वो स्मॉग फॉग सब मिल मिला के वो खांसी जो है वो रुकती नहीं है। सो लेट्स सी अब ये इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। यस नो मैं ऐड करूँगी, डोंट वरी। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, एंड यस, आप लोगों का शुक्रिया अदा करना मैं भूल गई। थैंक यू सो मच जितने लोगों ने मुझे बर्थडे की विशेस दी हैं, थैंक यू सो मच। आई जस्ट लव यू ऑल। बहुत ज़्यादा मेरे दिल में आप लोगों के लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है। मैंने काफ़ी दिनों के बाद अपना कमेंट सेक्शन देखा था, तो उसमें बहुत ज़्यादा, इंस्टाग्राम पर भी बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे बर्थडे विशेस दी हैं, न्यू ईयर की विशेस दी हैं। मेरी भी आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं हैं। आई रियली होप कि ये वाला साल हम सब के लिए बहुत अच्छा हो, और देखिए कि 2026 नंबर 1 बनता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नंबर, न्यू बिगैनिंग्स का नंबर होता है 1, और फिर हमारा चैनल तो 11 है। सो आई फील लाइक इट्स गोइंग टू बी द बेस्ट ईयर ऑफ आवर लाइव्स, और बड़ा ही इसमें बड़े सरप्राइजेज़ होंगे। और बर्थडे मेरा 1 जनवरी को था। जनवरी बोलना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। 1 जैन को था मेरा बर्थडे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप में से भी बहुत सारे लोगों का था आई गेस 1 को। आप सबको भी हैप्पी बर्थडे। सो नेक्स्ट कोई एक्शन लेने वाले हैं ये इंसान, बट परेशान भी हैं, नर्वस भी हैं। उप्स, सारे कार्ड्स मेरे हाथ से गिरने लगे थे, बच गया बट ओके। द एम्प्रेस। स्टार साइंस तो मैंने डिस्कस किए ही नहीं आज। तो यहाँ पे एरीज है, एक्वेरियस है, लिब्रा है, टॉरस है, सैजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो है। सो ये इंसान एक्शन लेने का सोच रहे हैं, कम्युनिकेट करने का सोच रहे हैं, करेंगे भी। एम्प्रेस का मतलब ग्रोथ भी होता है, इसका मतलब अबंडेंस भी है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों का कनेक्शन ग्रो कर सकता है। इवन आप लोगों की कमिटमेंट हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं इवन, क्योंकि हम प्रेगनेंसी के हवाले से भी देखते हैं ये वाले कार्ड को, तो इसमें ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट ये इंसान बहुत नर्वस है आपको अप्रोच करने को लेके।
वो इसलिए क्योंकि देखिए ना कि ऑलरेडी एक दफ़ा वो आपको कह चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, फिर वो अपने ही वर्ड्स को स्वॉलो करना, बीच में थोड़ा प्राइड ईगो फैक्टर भी आ जाता है, उसकी वजह से थोड़ा सा ये इंसान नर्वस हुए हुए हैं कि कैसे रीच आउट करूं, बट वो कर लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन आ रही है और वो क्लियरली आपको ये बोलेंगे कि ये इंसान ना, इनकी अच्छी बात ये है कि ये है डायरेक्ट। एक्सक्यूज़ मी। चाहे कोई चीज़ बुरी लगे किसी को या जो भी, ये इंसान डायरेक्ट बात कर लेते हैं। पहले अगर वो आपके साथ नहीं चल रहे थे, उन्होंने शायद आपको डायरेक्ट बोल दिया था कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं करना। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि उनकी अप्रोच होगी बहुत डायरेक्ट। जब वो आपसे बात करेंगे, वो स्ट्रेट अवे आपको बोलेंगे आई वांट टू ट्राई, लेट्स ट्राई, इस तरह करके वो आपसे डायरेक्ट बात करेंगे। सो आई फील कि ये एक बड़ी अच्छी बात है कि वो डायरेक्ट उनकी अप्रोच होगी। जो भी वो आपसे कहेंगे वो क्लियरली बोलेंगे आपको, लेफ़्ट राइट नहीं करेंगे आपके साथ इस बार। सो दिस इज़ वेरी नाइस। आपके लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है इस पर, मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस? सो वी हैव रिफ्लेक्शन, रूटेड इन ग्रेस। ऐसे लगता है कि यू आर अ ब्यूटीफुल पर्सन और आपने ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात देखी हैं। आपने ज़िंदगी में बहुत टॉक्सिसिटी भी देखी है, हर तरह की, मतलब बहुत तकलीफ़ें देखी हैं, बट स्टिल आप एक बहुत ग्रेसफुल इंसान हैं। आई फील लाइक कि आपने हर चीज़ को ग्रेस के साथ हैंडल किया है। आपने अपने इर्द गिर्द जितनी बुराइयां देखी हैं, आप उतना मजबूत किया आपने ख़ुद को, और आपने बोला कि आप उतना ऐसी चीज़ों से दूर रहेंगे। सो वी हैव रिफ्लेक्शन, फाइंड बेटर वेज टू इम्प्रूव योर सेल्फ थ्रू रिफ्लेक्शन। देखिए, मैं यही बात आपसे कह रही थी, अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। विजडम, ऑलरेडी मुझे लगता है आप ऑलरेडी बड़े वाइज हैं, बट सीक विजडम स्टिल, हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ होती है जो हम लर्न कर सकते हैं। वी हैव बैलेंस, थोड़ा एकदम यिन एंड यांग जैसी फीलिंग आई थी। एंड देन वी हैव रीबर्थ। तो देखिए, ये फीनिक्स एनर्जी है, फीनिक्स राइजिंग, राइज अ न्यू एम्ब्रेस, न्यू बिगेनिंग्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। वाओ! सो मैंने अभी बात की है न्यू बिगेनिंग्स की, नंबर 1 है 2026 2222 वीडियो में। दिस इज़ अमेजिंग। और ये हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपकी ज़िंदगी में आप फिर से एक नया जन्म लेने लगे हैं। 2026 आपके लिए एक, बिल्कुल आपको लगेगा कि इट्स रीबर्थ, आप फिर से पैदा हो गए हैं। और हर दिन आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आता है कि आप कुछ नया करें अब ज़िंदगी में। हर दिन आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। लाइफ में कभी देर नहीं होती है, हर दिन अपॉर्चुनिटी है। जब आपको रियलाइजेशन हो गई, वही आपका टाइम है। तो कभी ये ना सोचें कि देर हो गई है या हो जाएगी। नो, आप एग्जैक्टली वहीं हैं जहाँ आपको होना चाहिए। वेरी ब्यूटीफुल मैसेजेस। आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है, वाइज हो रहे हैं आप हर गुज़रते वक्त के साथ। हर एक्सपीरियंस आपको वाइज करता चला जा रहा है, कुछ सिखा रहा है और आप निखरते जा रहे हैं। आई फील, अगर आप आज से 10 साल पहले के अपने आप को देखेंगे तो आप कहेंगे वाओ, मैंने बड़ा ग्रो किया है। तो प्राउड हूँ अपने आप को लेके हमेशा, नॉट इन अ सेल्फ सेंटर्ड वे, बट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। बड़ा कुछ अचीव करता है हर इंसान के अपने अंदर। बहुत सारी बैटल्स होती हैं जो कोई नहीं जानता है, और हम कामयाब होते हैं उन बैटल्स में। सो मैं हमेशा आपसे ये बात करती हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ। सो देर इज़ दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ न्यू बिगेनिंग, बैलेंस, विजडम, और ये इंसान आ रहे हैं आपकी तरफ। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अगेन थैंक यू सो मच आप लोगों की न्यू ईयर विशेज़ का, बर्थडे विशेज़ का। थैंक यू सो मच। सो आप लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी भी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।